हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आप टीवी20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। खबर आजमगढ़ से है, जहां बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में मनाया गया। इस दौरान हजारों की संख्याओं में लोगों ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लगभग 1000 लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शहर भर में भ्रमण किया। वहीं बौद्ध महासभा के मंडल अध्यक्ष एस.के. सिद्धार्थ ने बताया कि 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पूरे भारतवर्ष के लिए शोक का दिन है। बाबा साहेब के विचारों का भारत हमें बनाना है ताकि प्रत्येक भारतवासी का विकास हो सके। बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर हम संकल्प ले रहे हैं कि बाबा साहेब के विचारों व सिद्धांतों को फैलाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जीवन में हिदायत दिया है कि अगर मेरे कारवां को आगे न बढ़ा पाना तो वहीं रोक देना। भारतीय संविधान में समतामूलक समाज की स्थापना का विचार बाबा साहेब ने रखा है। उसी पर बाबा साहेब ने अपने को न्यौछावर कर दिया। हमें संकल्प लेना है कि जब तक हम भारत को बौद्धमय नहीं बना देंगे तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। वहीं बिंदु गौतम ने कहा कि बाबा साहेब जाति विहीन समतामूलक समाज बनाना चाहते थे, जिसको आगे ले जाने का काम मान्यवर कांशीराम ने किया था। बाबा साहेब ने मानवतावादी धर्म बौद्ध धर्म स्वीकार किया और हम लोगों को भारतीय संविधान दिया, जिससे हम सभी सुरक्षित और मान सम्मान की भागीदारी हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक साथ मिलकर ही उनकी मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ कहा बौद्ध महासभा के मंडल अध्यक्ष एस.के. सिद्धार्थ ने, आप सुनिए। सर, अपना पूरा परिचय दें और क्या कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं। प्रिय बंधु, आज मेरा नाम डॉक्टर एस.के. सिद्धार्थ है और मैं विश्व बौद्ध महासंघ मंडल इकाई का अध्यक्ष हूँ। और आज सभी को विदित है कि आज के दिन यानी 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया था। उसके उपलक्ष्य में आज के दिन हम लोग कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दिए हैं और इसमें लगभग कई सौ उपासक उपासिकाएं उपस्थित रहीं। क्या प्रण लिया है आप लोगों ने आज बाबा साहेब के जो परिनिर्वाण दिवस, इस पर क्या जो है कि प्रण लिए हैं सभी लोग? हम सभी उपासक उपासिकाओं ने जो बाबा साहब का मिशन था बौद्ध शासक राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, यह प्रण लिए कि हम लोग जो है जल्द से जल्द भारत को बौद्धमय बनाने का कार्य करेंगे, बौद्ध शासक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। यही हम सभी लोगों ने आज प्रण लिया है। आपको क्या लगता है कि अभी कितने वर्ष लग जाएंगे भारत को बौद्धमय बनने में? साथियों, कुछ समाज में त्रुटियां रह गई, इसके कारण जो है बाबा साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ा। लेकिन हम लोग जिस बैनर तले विश्व बौद्ध महासंघ के बैनर तले कार्य कर रहे हैं, हम लोग बहुत ही जल्द 5 से 10 साल में इस देश को बौद्ध शासक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ये हमारी जो है यह रणनीति है, बहुत सारी इसके अंतर्गत रणनीति है। हम लोग बहुत जल्द से जल्द भारत को बौद्धमय बनाने का काम करेंगे और बौद्ध शासक राष्ट्र का करने का काम करेंगे। आपके संस्था के द्वारा कहाँ तक काम किया जाता है, मतलब ग्रामीण स्तर तक कहाँ तक पहुँचे हैं? हमारी संस्था के तहत जो है ग्रामीण स्तर तक हम लोग कार्यक्रम करते हैं। हर गांव में कैडर प्रशिक्षण करते हैं, हर गांव में जो है देशना का कार्य करते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और जो बाबा साहब का मेन मिशन है बौद्ध शासक राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, उसको साकार किया जा सके। अभी तक कितना सुधार आपको देखने में मिला है समाज में? साथियों, हम लोग 2015 से कार्य कर रहे हैं और हम लोग कई सौ गाँवों में काम किए। खासकर मैं आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, तो यहाँ पे जो परिवर्तन देखने को मिला है बहुत ही अच्छा रहा है। और जिस स्पीड से परिवर्तन हो रहा है, मुझे लगता है कि 5 साल और लगेंगे कि भारत को बौद्धमय कर दिया जाए। अगर परिवर्तन इतना अच्छा है तो यहाँ पर इतनी कम संख्या क्यों है, इसके बारे में बताएं। साथियों, चूँकि आज पूरे जगह जगह कार्यक्रम है, हर जगह कार्यक्रम है, सभी लोग अपने अपने यहाँ श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। हम लोग भी आज सुबह 9 बजे आ गए थे और दोपहर तक जो है माल्यार्पण और सभा का कार्यक्रम चला, जिसमें बहुत सारे साथी आए हुए थे।
शाम को केवल कैंडल मार्च निकाला गया था और इसमें बहुत लोगों को नहीं बुलाया गया था साथियों, कम साथियों को ही आमंत्रित किया गया था। इसलिए तो भी लगभग 400-500 की संख्या रही है। बहुत इसके लिए मैं उन सभी उपासक उपासिकाओं के लिए अपना परिचय दें और यहाँ पर क्या कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं। मेरा नाम बिंदु गौतम है, मैं शिक्षिका हूँ। आज 6 दिसंबर जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और उपासक उपासिकाएं शामिल हुए हैं। लगभग कितने लोग आपकी तरफ से आए थे? हमारी तरफ से महिलाओं की संख्या पूछ रहे हैं तो कम से कम 200-250 महिलाएं आई हुई थी। अच्छा। जो कि अब जान रही है महिलाएं कि जो भी अधिकार हमारे पास हैं वह जो बाबा साहब की बदौलत मिले हैं। पहले महिलाओं की बड़ी दुर्गति थी, सती के नाम पे जला दिया जाता था, संपत्ति में अधिकार नहीं था, तमाम तरह की कुरीतियां थी, जिसका जो है कि संविधान के द्वारा ही निवारण हुआ है। और उनको जो है कि आज चलने का, बोलने का, पढ़ने का, आज जो है कि राष्ट्रपति का पद मिल जा रहा है महिलाओं को। आज हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, तो ये संविधान की देन है। एक मंदिर तो पुजारी भी नहीं बनने देता है। धन्य है हमारा संविधान, धन्य है बाबा साहब जो इतना सुंदर संविधान दिए कि हम महिलाओं को जो है कि इतने अधिकार दिए। इसलिए हम लोग बाबा साहब को कहते हैं कि नारी मुक्ति। इसमें जैसे कि बाबा साहब के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें महिलाएं अक्सर करके देखा जाता है कि दलित वर्ग की ज़्यादा रहती हैं और बैकवर्ड और जो जनरल कास्ट की महिलाएं हैं वो कम दिखती हैं। ऐसा क्यों? इसके बारे में ऐसा इसलिए है कि अभी तक उन महिलाओं तक यह संदेश नहीं पहुंच पाया है। जो छोटी छोटी किताबों में पूजा पाठ की चीजें उनको उपलब्ध करा दी जाती हैं और उनको जानकारी हो जाती है, उसमें लिप्त हो जाती हैं। संविधान के विषय में, उनके अधिकारों के विषय में अब उनको विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चियां उस चीज को जाने तो आगे जो है कि आए और अपने अधिकार के प्रति सजग हों, तब जाकर के आगे बढ़ेंगी महिलाएं। और उन महिलाओं को जो स्वर्ण वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए भी बाबा साहब ने बहुत किया है। विधवा विवाह, उनके जो है कि बहु विवाह की प्रथा थी, पुरुष कई विवाह कर सकता था लेकिन महिला एक भी विवाह नहीं कर, विधवा होने के बाद जो है कि वह 21 साल की उम्र से पूरे जीवन विधवा रह जाती थी। तो अभी उनकी जानकारी नहीं है कि हमको बाबा साहब ने कितने अधिकार दिए हैं। जब जानकारी हो जाएगी तो महिलाओं का रेला होगा। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, दिन रात महिलाएं काम कर रही हैं, निकल रही हैं, बाबा साहब के संविधान के विषय में, महिलाओं के अधिकार के विषय में बता रही हैं। एक दिन वह निश्चित आएगा, 2 साल 4 साल लगेगा, जब महिलाएं सजग हो जाएंगी, जान जाएंगी कि हमारे दाता कौन है, हमको देने वाले कौन है और हमें प्रताड़ित करने वाले कौन थे। जिस भगवान को हम भगवान मानते हैं, देवता मान रहे हैं, उन्होंने तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। बस यही जानने की जरूरत है। इतनी महिलाएं आज जान गई हैं, जो दिन रात काम कर रही हैं वो भी जानेगी। अभी तक आपका जो कार्यक्रम है कितने गांव तक मतलब प्रचार प्रसार हो चुका है? हम लोग जो है कि आजमगढ़ के 400-500 गांवों तक हम लोग पहुंच चुके हैं और मऊ में भी कई गांवों तक गए हैं, गाजीपुर में कई गांवों में कार्य किए हैं, शाहगंज में हम लोग कई गांवों में काम किए हैं। इस तरह से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जहां भी हम लोग रहते हैं वहां संविधान के विषय में, बाबा साहब के विषय में बताते रहते हैं कि आपके जो है कि दाता तो बाबा साहब हैं, जिन्होंने आपको आज बोलने का अधिकार दे दिया है। नहीं तो बहुत समय पहले की बात है, अंग्रेजों के आने के बाद की बात है कि महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार था, नहीं था। तो क्या वो अंग्रेज लगाए थे कानून? क्या मुसलमान लाए थे? वह तो यहीं के लोगों ने वह कानून बनाया था कि स्तन हम नहीं ढक पाते थे। तो संविधान की देन है कि आज अच्छे अच्छे वस्त्रों में, आभूषणों में महिलाएं रोड पे निकल रही हैं, रात को भी निकल रही हैं। इतनी स्वतंत्र है महिलाएं। खास करके अगर बात की जाए आजमगढ़ जिले की, तो आजमगढ़ जिले में जैसे आपका स्थानीय यहाँ पर निवास है, तो क्या यहाँ पर कितना अभी तक सुधार आपको देखने को मिला है? हमारे देखने में तो सुधार बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग बचपन में थे तो कोई नहीं जानता था कि संविधान क्या है, बाबा साहब क्या हैं, हमारे बहुजन नायिकाएं क्या हैं, बहुजन नायक क्या हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारी महिलाओं के लिए क्या किया है। जैसे बहुत लोग सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते थे कि सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो गोबर कीचड़ की मार खाती थी, कि लोग कहते थे कि ये परंपराओं का विरोध कर रही है। जबकि सावित्रीबाई फुले महिलाओं को शिक्षित कर रही थी, कहती थी कि एक महिला शिक्षित हुई तो पूरा घर शिक्षित होगा, एक महिला शिक्षित है तो वह 10 पुरुष